देवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्य षष्ठो अध्याय। शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनक उवाचो सूत सूत महाप्रा अभ्यास शिष्य नमोस्तु ते धन्यस्त्वं सैव वर्योषि वर्णनीय महद्रुमः। श्रीमच्छ्यो पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वं लभेच्छ्रोता सम्पूर्णं फलमुत्तमम्। सूतवाचो अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सम्पूर्ण फलहेतवे विधिं शिवपुराणस्य सौनक श्रवणे मुने। दैवज्ञं च समाहूय सन्तोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं सोदये क्षुद्धम् अनिर्विघ्नेन समाप्तये। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे चासा शुभा भविष्यति कथा सैवी आगंतव्यम शुभार्थिभिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपति देहिमे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दूरे हरि कथा के चे दूरे शंकर कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयो ये चा बोधस्तेषां भवेद्यतः। देशे देशे संभवा ये कीर्तन श्रवण उत्सुका तेषामानयनं कार्यं तत्प्राकार्थो मादरातो भविष्यति समाजोत्र साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। श्रीमच्छ्यो पुराणस्य रसपानाय चादरातो आयान्त्वरं भवन्तस्य कृपया प्रेम तत्पराः। नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककम् असर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः। तेषामाह्वानमेवं हि कार्यं सविनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहीत वा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। कार्यं संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम्। ग्रहोपस्कराय मुद्रत्य निखिलं तदयोग्यकम् एकान्ते ग्रहकोणे चादृश्ये यत्नान्निवेशयेत्। कर्तव्यो मण्डपो युज्य कदलीस्तम्भमण्डितः फलपुष्पादिभिः विश्वद्वैतानिराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारूपस्पताकः सुशोभना सुभक्तिः सर्वथा कार्या सर्वानंद विधायिनी। संकल्प्यमासनं दिव्यं शंकरस्य परात्मनः भक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं सुख साधनम्। ओम नमः शिवाय। सूत्रनाम कल्पनीयानि सुरस्थानि श्रोत्रणाम कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वा सौनक लौकिकी। उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता प्राङ्वदनस्तथा अभ्युत्क्रमः पादयोर्ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूर्वदिग्गेयाः पूज्य पूजक मध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः असूत्रणामाननं स्मृतम्। अभ्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्य कस्यचितो। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्लभा पुराणज्ञ सदा वन्द्य पूज्यस्य सुकृतार्थिभिः। नीच बुद्धिं न कुर्वीतो पुराणज्ञे कदाचन यस्य भक्तोद्गता वाणी कामधेनुः शरीरिणाम। गुरवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतस्य वै परो गुरु पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा वसीदताम् अयो ददाति पराम मुक्तिं कोऽन्यस्तस्मात् परो गुरुः। पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शान्तो विजितमत्सरः साधु करिण्यवान् वाग्मी मदेतो पुण्यकथामिमाम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्ध
त्रिपहरान्तकम् कथास्यो पुराणस्य वाचा सम्यक् सुधीमताः ये मूर्ध्या ये च दुर्वृत्ताः ये चान्ये विजिगीषवाः तेषां कुटिलवृत्तीनामग्रे नैव वदेत कथाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ना दुर्जन समाकीर्णे ना तु दस्यु समावृते देशे ना धूर्त सदने बदेत पुण्य कथामिमाम कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकम् मलमूत्रो सर्जनार्थो तत्कथा कीर्तनान्नरः वक्त्राक्षौरम हि संकार्यम् दिनादरवाग प्रतापये कार्यं संक्षेपतो नित्य कर्मं सर्वं प्रयत्नतः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थो मन्यः स्थाप्यास्तथा विधः पंडितः संशय यच्छेत्ताः लोकबोधन तत्परः कथा विघ्नो विनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः कथा शिव पुराणस्य शृणुयादादरात् सुधीः श्रोता सुविधिना शुद्धः शुद्ध चित्तः प्रसन्नधीः अनेक कर्म विभ्रांताः कामादि संविकारवान् स्त्रैणः पाखंडवादी च वक्ता श्रोता ना पुण्यभाको लोक चित्तां धनागार पुत्र चित्तां विदस्य च कथा चित्तं शुद्धमतिः सा लभेत फलमुत्तमम् श्रद्धा भक्ति समायुक्त नान्य कार्येषु लालसाः भाग्यता शुचयो व्याघ्राः श्रोतारः पुण्यभागिनाः अभक्ता ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मां नराधमाः तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे असंपूज्य पुराणं ये यथा सत्याह्युपायनेः शृण्वन्ति माम कथां मूढाः अस्योर दरिद्रा ना पावनाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः सोष्णी समस्तका ये च शृण्वन्ति माम कथां नराः तत्पुत्रास्य प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति माम कथां नराः स्वाभिष्ठां खादयन्ते तान्नरके यम किंकराः ये च तुंगासमानूरा ये च तुंगासनारूढ़ाः शृण्वन्ति माम कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वास्ततः काका भवन्ति ये वीराद्यासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वः असंप्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यार्जुन पादपाः अनातुराशयाना ये शृण्वन्ति माम कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्या जगरादयाः वक्तुः समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमाम् गुरुतल्प समं पापं प्राप्यते नारकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चेषाम् ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चेमां सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखं जन्म शतं हि ते कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्ततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकराः कथायां कीर्तमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कोट्यब्दं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकराः एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्त्रो सुभक्तिमानो कथा श्रवण हेतुर्हि भवेत प्रीत्युद्यतः सुधी
कथा विघ्नो विनाशार्थम गणेशं पूजयेत पुरा नित्यं संपाद्य सांक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेतो नवग्रहांश्च संपूज्य सर्वतो भद्रदैवतम् और शिव पूजोक्त विधिना पुस्तकम और तत्समर्चयेतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पूजानान्ते महाभक्त्या करो बद्ध्वा विनीतकः साक्षात् शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेतो। और श्रीमच्छो पुराणाख्याः प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः और सफलस्त्वया और निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णाः कथा श्रवणमस्तु मे। भवाब्धि मग्नम दीनम माम समुद्धरम अभवार्णवातो अकर्म ग्राह्य गृहीतांगम दासो हम तव शंकर एवं शिव पुराणम ही साक्षात शिव स्वरूपकम स्तुत्वा दीन वचा प्रोच्य वक्तु पूजाम समारभेतो शिव पूजोक्त विधिना वक्तारम चा समर्चयेतो और सपुष्प वस्त्र भूषाभिर्धूप दीपादीनार्चयेतो तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्याः धारणीयः सुयत्नतः व्यासरूपा प्रबोधाग्र्या शिव शास्त्रो विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानं विनाशय वर्णं पंच विप्राणाम कार्यं वै कस्य भक्तितः शिव पंचार्ण मंत्रस्य जपः कार्यश्च तय सदा इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सिद्धि और सूत्रणम चैव भक्तानाम किमन्या श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्धनम नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नाम का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अब इसके हिंदी अर्थ का पाठ सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव पुराण महात्म्य षष्ठो अध्याय। शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि को बतलाने की कृपा करें, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी बोले, हे सौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बतला रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदनंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं, कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं, उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की राममयी रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठना भी सौभाग्य
पूर्ण है और दुर्लभ कार्य है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत कर और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार के उत्तम भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचन के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे सौनक जी, विवाहोत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मनः स्थिति होती है वैसी ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। इस प्रकार की सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। ओम नमः शिवाय। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहें तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूजनीय होता है। ओम नमः शिवाय। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से दूसरा बड़ा गुरु कौन हो सकता है। ओम नमः शिवाय। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दुष्टों से भरे हुए तथा डाकुओं से घिरे हुए प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। ओम नमः शिवाय। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता
विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुने। ओम नमः शिवाय। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों तथा पाखंड पूर्वक बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्योग शूर्ण श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता है और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि को जन्म लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनि में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नारकीय लोगों को गुरु सैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। ओम नमः शिवाय। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। ओम नमः शिवाय। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा का श्रवण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करना चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदा शिव का स्वरूप हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर भगवान, मैं आपका दास हूँ। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करने के इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करें। तदनंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से
ज्ञानांधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कराएं। ओम नमः शिवाय। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्य 7वां अध्याय श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौनक उवाचो सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं सैव पुंगवा अश्रवीतेयं कथास्माकमद्भुतेयं सुभावः पुंसाव शिव पुराणस्य श्रवणवृत्तिना मुने सर्वलोक हितार्थाय दया नियमं वद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो नियमं शृणु सद्भक्त्याः पुंसां तेषां च सौनक नियमातो सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुत्तमम्। पुंसां दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे अश्रोतु कामय रतो वक्तुर्दीक्षा ग्राह्य नातैर्मुने। अब्रह्मचर्या मधःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथावृत्तिः। आसमाप्तो पुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान अशृणु यद्भक्तिता शुद्धाः पुराणं सैवमुत्तमम्। घृतपानं पयापानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखम् अफलाहारेण वा श्रव्या अमेकभुक्तं न वाहि ततो। एकवारं हविष्यान्यं भुञ्जादे तत्कथावृत्तिः सुखसाध्यं यथा सात् श्रवणं कार्यमेव च। भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदं नोपवासो भरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। गरिष्ठं द्विदलं दग्धं निष्पावांश्च मसूरिकामो भावदुष्टं पर्युषितं जग्ध्वा नित्यं कथावृत्तिः। वार्ताकं च कालिन्दं च चिचिण्डं मूलकं तथा कूष्माण्डं नालिकेरं च मूलं जग्ध्वा कथावृत्तिः। पलाण्डुं लासूनं हिंगुं ग्रंजनं मादकं हि ततो वस्तून्यां विषय संज्ञानि वर्जयेद्यो कथावृत्तिः। कामादिसंग विकारं च द्विजानां च विनिन्दनम् अपतिव्रता सताम् निन्दां वर्जयेद्यो कथावृत्तिः। रजस्वलां न पश्येतो पतितान्यो वदेत कथाम् द्विजदुषो वेदवर्जन्यान् बदेद्यः कथावृत्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्यं शौचं दया मौनमार्जवं विनयं तथा औदार्यं मन संशयवो कुर्यात् नित्यं कथावृत्तिः। निष्कामश्च सकामश्च नियमाचृणुयात् कथाम् असकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। दरिद्रश्च क्षयरोगी पापी निर्भाग्य एव च आनपत्योऽपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमाम्। काकबन्ध्यादयः सप्तो विधाम आपि खलस्त्रियाः अश्रवद्गर्भा या च नारीताभ्यां श्राव्या कथापराः। सर्वेषां श्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः एतच्छो पुराणस्य विधिना च कथां मुनेः। एतच्छो पुराणस्य पारायणादिनानि वै अत्युत्तमानि वेद्यानि कोटियज्ञ समानि च। एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय फलं लभेत। एवं कृत्वा व्रत विधिम् श्रुत्वे माम परमाम कथाम् अपरानन्दयुता श्रीमानुद्यपा मुद्यापनमथाचरेतो। एतद्युद्धापन विधिश्चतुर्दश्यां समूमतः अकार्यस्त्वद्वन्दनाश्चैव अयदुक्त फलकाङ्क्षिभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायुः
नोद्यापनग्रह श्रवणेनैव पूछतास्ते निष्कामः सांभवा मताः। एवं शिवपुराणस्य पारायणमखोत्सवेः समाप्ते सूत्रभिर्भक्त्याः पूजा कार्या प्रयत्नतः शिवपूजनवत् सम्यक् पुस्तकस्य पुरोमुने पूजा कार्या सुविधिनाः वक्तुश्च तदनन्तरम् अपुस्तकाच्छादनार्थं हि नवीनं चासनं शुभम् असमर्चयेत् दृढं दिव्यं बन्धनार्थं च सूत्रकम् पुराणार्थं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं वनम् अभोगिनो ज्ञान संपन्नास्ते भवन्ति भवे भवेः। वक्त्रे दद्यान् महारहाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषण पात्राणि दिव्यम बहु विशेषता। ओम नमः शिवाय। आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नरः अकम्बिलाजिनवासांसि मञ्चम् अफलकमेव च स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पमयान्ति सैव पदं ततः। एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनं वक्तुश्च मुनिशार्दूलो महोत्सव पुरस्सरम् सहायार्थं स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनम् अकुर्यादत्तनुसारेण किञ्चिदूनं धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यादन्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यैश्च नर्तनैः अविरक्तश्च भवेत् श्रोता परेहानि विशेषतः गीतावाच्या शिवेनोक्ताः रामचन्द्राय यामुने गृहस्थच्चेद वोच्छ्रोताः कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मण्डस्तस्य शान्तये रुद्र संहितया होमाः प्रशिस्तो अप्रतिश्लोकेन वामुने रुद्र संहितया होमाः प्रति श्लोकेन वामुने गायत्र्या स्तन्मयत्वाच्च अपुराणस्यास्य तत्त्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पंचवर्णेन सैवतः अहोमासक्तो बधो हौम्यम् अहविर्दद्याद् अदुजाये ततो दोषयोः प्रशमार्थं च न्यूनाताधिके ताख्ययोः अपठे च शृणु यद्भक्त्याः शिवनामो सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः यतो नास्त्याधिकं तस्मात् त्रैलोक्ये वस्तु किंचनाः एकादशमितान् विप्रान् भोजयेन मधुपायसैः दद्यात् तेभ्यो दक्षिणां च व्रतपूर्णत्व सिद्धये सक्तः अफलत्रयमिस्तत् त्वर्णेन सुंदरम मुने सिंहम विधाय तत्राय पुराणस्य शुभाक्षरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। लेखितम लिखितम वापि संस्थाप्य विधिना पुमानो संपूज्य वाहनाद्यश्चोह्युपचारय सदक्षिणम् वस्त्रभूषण गंधाद्य पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दद्याच्छिव संतोष हेतवेः तेन दानव प्रभावेण पुराणस्य सौनक संप्राप्यानुग्रहं सैवं मुक्तः स्याद् भवबन्धनात् एवं कृते विधाने च श्रीमच्छिव पुराणकं संपूर्ण फलदं स्याद्यः भुक्ति मुक्ति प्रदायकम् इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमच्छिव पुराणस्य माहात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमच्छिव पुराणं तु पुराण तिलकम स्मृतम अमहाच्छिव प्रियम रम्यम अभवरोगो निवारणम ते जन्म भाजा खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोतद्वयं ते भवमोत्तिरन्ति सकल गुण विभेदैर्नित्यमस्पष्ट रूपम् जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरन्तर्वांग मनोवृत्ति रूपम् अपरम शिव मनंतानंद सांद्र प्रबद्धे। ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कंद पुराणे इति श्री स्कंदे महापुराणे सनत कुमार संहितायां श्री शिव पुराण श्रवण व्रतिनाम विधि निषेध पुस्तक व्रत पूजन वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण व्रतियों के
विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसके हिंदी भाग का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्य 7वां अध्याय श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमने सुनाई है। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिसमें भक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक पालित हो सके वैसा ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। ओम नमः शिवाय। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा का श्रवण ना करे। ओम नमः शिवाय। कथाव्रती को बैगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोम्हड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को ना देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात ना सुनाए, ब्राह्मणों से देश रखने वाले और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण ना करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रखे। श्रोता निष्काम हो या सकाम यह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। बाकबंध्या, काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जा सकती हो उसका अक्षय फल मिलता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है।
वे तो कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। ओम नमः शिवाय। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर के भोग और ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन के रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि से के द्वारा सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव मनाएं। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। ओम नमः शिवाय। यदि श्रोता गृहस्थ है तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवस्य में होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हवस्य का ब्राह्मणों को दान कर दे। ओम नमः शिवाय। न्यूनातिरिक्तता रूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देवें। ओम नमः शिवाय। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित यह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। ओम नमः शिवाय। हे सौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने से श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय तथा भवरोगों का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कंदे महापुराणे सनत कुमार संहितायाम श्री शिव पुराण श्रवण व्रतिनाम
विधि निषेध पुस्तक व्रत पूजन वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण व्रतियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।